लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टेनबी अकेडमी को दिखाया जाता है जो कि को एजुकेटेड है, जिसमें एक टाकेदू नाम के स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। उसका फर्स्ट डे और फर्स्ट ड्यूल होता है। तभी उसे एक लड़की आका के बचाती है जिसका नाम खुशिया होता है, जो खुद को उसकी फियांसी भी बताती है और अब वो टाकेदू के साथ में उसका रूम भी शेयर करती है। तभी वहाँ पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड अमाया और हिमेगामी भी आका के रहने लगती हैं। तो क्या होगा एक रूम में एक लड़का तीन लड़की, देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाकेरू कोई गेवेर क्लब को ज्वाइन करने का बोलता है, जहां पर खुशियां भी उसे बोलती है कि वो जो ज्वाइन करेगा वो भी उसे ज्वाइन करेगी। घर पर अमाया नहा रही होती है, वो टाकेरू से शैम्पू मांगती है। बेचारा टाकेरू शैम्पू देता है और वो नेकेड उसे देख लेता है। ये देख करके अमाया उस पर गुस्सा करती है और कहती है, मैंने कहा था ना कि अब जब भी बाथरूम में आना बी केयरफुल, और वो उसे गुस्से में हिट कर बाहर फेंक देती है। नेक्स्ट डे टाकेरू वापस से अमाया से उस कमेटी का पूछता है जब वो स्कूल जा रहे होते हैं, जिस पर वो पूछती है कि क्या तुम ज्वाइन कर रहे हो, जिस पर टाकेरू बताता है पता नहीं, पर मुझे जानना है उसके बारे में। तब अमाया उसे उस कमेटी के बारे में बताती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कमेटी का काम बस दिन रात काम करना है और हाँ, बस स्टूडेंट यहाँ पर अपना टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक और न्यू स्टूडेंट जिसका नाम कैनको होता है वो आ जाता है। वो अमाया से हैंड शेक करने अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उससे पहले टाकेरू आगे बढ़ता है और अमाया की ब्रेस्ट पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि यू आर इन डेंजर। तब अमाया बोलती है व्हाट इन डेंजर, और तभी वहाँ पर एक मिनाया नाम के स्टूडेंट आकर के उसे जोरदार पंच मारती है। तब अमाया उसे रोकती है कि ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं उसे जानती हूँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है। और अब मिनाया टाकेरू से दोस्ती कर लेती है और अब अजुकी और कुरिगासा के बीच में ड्यूअल दिखाया जाता है और उस ड्यूअल में ये शर्त रखी जाती है कि अगर अपोजिट बंदा जिसका नाम कुशिगासा होता है वो जीतेगा तो वो उसे डेट करेगी, और अगर हिमेगामी जीतती है तो वो उसे कभी भी लाइफ में परेशान नहीं करेगा। हिमेगामी रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि कैंगो उस बंदे को जानता है जिसका नाम वो कुशिगासा बताता है और बताता है कि वो एक सीरियस टाइप का रोमांटिक लड़का है और पिछले 15 साल 8 महीने से उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, जिसे देख करके हिमेगारू टाकेरू पर कमेंट भी करती है कि वो एक ऐसा आदमी है जिससे किसी भी लड़की को प्यार भी हो सकता है। और अब ड्यूल स्टार्ट होता है जिसमें कुशिगासा मार्किन मेटल से अटैक कर उसकी ड्रेस को फाड़ देता है। तब आचुकी गुस्से में उसकी शर्त बदलती है कि अगर वो जीती तो वो उसको न्यू यूनिफॉर्म के लिए पे करेगा, इवन अंडरवेयर का भी, और शर्ट मंजूर कर ली जाती है। सभी स्टूडेंट्स खड़े ड्यूल देख रहे होते हैं। टाकेरू कहता है एक लड़की को पंचिंग करना टू हार्ड। तब खुशियाँ बताती है सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, लेकिन टाकेरू को फाइट देखना अच्छा नहीं लग रहा था, वो उसे रोकना चाहता है। तब हिमेगामी अमाया उसे रोक देती है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, उनको लड़ने दो। पर टाकेरू नहीं चाहता कि किसी भी लड़की को कोई चोट पहुंचे और वो ड्यूल रोकने चला जाता है और कुशिगासा को रोकने में वो खुद घायल हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर के आजुकी कुशिगासा को हिट कर ड्यूल जीत जाती है, पर उस दौरान उसके अंडरगारमेंट निकल करके हवा में उड़ती हुई टाकेरू के फेस पर आकर के गिरती है। इससे आजुकी को एम्बुलेंस फील होता है और अब अमाया हिमेगामी को विनर अनाउंस कर देती है। लेकिन वहां मौजूद स्टूडेंट सब देख रहे होते हैं। तब उन सबको बोलती है यहाँ पर जो भी हुआ, तुमने जो भी देखा सब भूल जाओ, और उनको जाने का बोल देती है और टाकेरू को पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। तब अमाया बताती है शी इज राइट, तुमको यहाँ के रूल्स फॉलो करने चाहिए, जिस पर टाकेरू बोलता है मेरा मानना है कि फाइट फेयर होनी चाहिए बस। तब अमाया बोलती है कि यही है सिक्योरिटी कमेटी जॉब, और अब टाकेरू भी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं हिमेगामी टाकेरू को लेकर के सोच में पड़ जाती है और अब टाकेरू उनका क्लब भी ज्वाइन कर लेता है और दोनों वेलकम पार्टी में हॉट स्प्रिंग में पहुंचते हैं। टाकेरू कुशिया के साथ में कैंगो ने भी वो क्लब ज्वाइन कर लिया है। टाकेरू और कैंगो वहां मौजूद स्विम सूट में पहने लड़कियों को घूर रहे होते हैं। तब टमिका आकर के उन पर गुस्सा करती है। तब अमाडो उसे समझाती है और उन तीनों को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन जैसे ही वहां पर एडवाइजर ऑफ द ईयर आगे की एंट्री होती है, उसे देख करके उनकी सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सभी गर्ल्स वहां पर काफी इंजॉय कर रही थी, पर वो दोनों बॉयज बेचारे उन लड़कियों को देख करके परेशान थे।
खुशियाँ भी खुश थी क्योंकि वो पहली बार इस तरह बात ले रही थी। तभी हिमेगामी की नजर एक लड़की पर जाती है जिसने पैडेड गारमेंट्स पहना था। साइज को बड़ा दिखाने के लिए वो उसका गारमेंट का सीक्रेट रिवील कर देती है और उस पर वो गुस्सा करती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और अगर तुमको साइज इंक्रीज करना है तो मैं करती, और उस पर वो टूट पड़ती है। तभी एक लड़की आगे के पास आकर के उसकी बेस्ट की तारीफ करती है और वो उससे उन्हें टच करने का पूछती है। आके बोलती है अगर तुमको ये पसंद है तो तुम कर सकती हो, और वो उन्हें टच करने लगती है। बेचारा टाकेरू और केंगो दूर से खड़े देख उनको परेशान हो रहे होते हैं कि वो उनके पास भी नहीं जा सकते। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ हॉट स्प्रिंग में मस्ती कर रही होती हैं और केंगो एंड टाकेरू खड़े देख रहे होते हैं। टाकेरू कहता है ये वेलकम पार्टी नहीं है, ये हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, और केंगो भी झुंझलाने लगता है। साफ साफ कहा जाए तो दोनों चिढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक भालू नजर आता है और वो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, पर किमी उसे हिट कर बाहर करके फेंक देती है, जो कि एक मून बियर था, और पार्टी वापस से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सभी को स्कूल ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने हैं। लड़कियां बहुत ही ज्यादा एक्टिव और फ्रेश होकर के चक्कर लगा रही थी, पर केंगो एंड टाकेरू की हालत खराब थी। तब उन्हें प्रेसिडेंट कहती है ये तुमको ड्यूअल के लिए स्ट्रांग बनाएगा, तुमको बेसिक स्टेमिना की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुशियाँ भी यही कहती है ट्राई योर बेस्ट, पर वो स्लो होने लगते हैं। ये देख करके एक लड़की उन पर हमला करती है जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ जाए, और ऐसा ही होता है। सिक्योरिटी कमेटी में मार्किन वीपन के बारे में डिटेल में बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वहाँ बैठे केंगो टाकेरू सो रहे होते हैं। तब प्रेसिडेंट उनको डांट लगाती है और कहती है अगर वो ऐसा बिहेव करेंगे तो वो उन्हें सिक्योरिटी कमेटी मेंबर हार्डली बनाएगी, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अब प्रेसिडेंट उन्हें वापस से स्कूल ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने का बोलती है। ये सुनकर के दोनों रोने लगते हैं। वो बोलते हैं जो चाहे वो करा लो, पर प्लीज वो ना कराओ। जिस पर प्रेसिडेंट बोलती है ओके देन टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। तभी वहाँ पर पास ही खड़ी दूसरी स्टूडेंट को आइडिया आता है कि वो उन दोनों को कैसे वार्म अप कर सकती है, और वो प्रेसिडेंट की स्कर्ट उठाकर उन दोनों को दिखाती है, जिसे देख करके दोनों की नाक से खून आने लगता है क्योंकि उसकी पेंटी पर किटी बना हुआ था। तब टाकेरू बोलता है टुडे इज किटी डे। तभी खुशी वहाँ आ जाती है और वो उसे देख करके बहुत खुश होती है। आई लव किटी। तब प्रेसिडेंट उस लड़की पर गुस्सा करती है कि तुमने क्या किया, ये तुम्हारा आइडिया था। वो उसे चीड़ करती है और कहती है जरा उन दोनों को तो देखो जो कि पूरी तरह से वार्म अप हो चुके थे। नेक्स्ट क्लास मेडिटेशन का होता है जिसमें माइंड पर फोकस और लस्ट मीन्स अपनी हवस पर काबू पाना सिखाया जाता है। तब टाकेरू सोचता है मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक आई एम नॉर्मल। वहीं केंगो सोच रहा था जस्ट कॉन्सेंट्रेट, तुमको खुद को हिमेगामी के सामने अच्छा प्रूव करना है। तभी वहाँ पर आइकी आकर के देखती है और खुश होती है कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और खुद को शो करती है, जिसे देख करके टाकेरू और केंगो के पसीने छूटने लगते हैं और दोनों उसी के सपने देखने लगते हैं। तब हिमेगामी उन दोनों को अपने एकादशी से सपने से बाहर लाती है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा टाकेरू और केंगो का। क्या वो खुद के माइंड और लस्ट पर काबू कर पाएंगे, क्या होगा उन दोनों का, क्या वो खुद को लड़कियों को देखने से रोक सकेंगे। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।